प्रयागराज के संगम तट पर महाकुंभ का मेला पूरे वैभव के साथ सजा था। लाखों लोग जो गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्नान करने आए थे, उस आस्था के महासागर का हिस्सा बने हुए थे, जहां एक और श्रद्धालु अपने पापों से मुक्ति की कामना कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर साधु संत और अघोरी अपनी अद्भुत उपस्थिति से इस आयोजन को दिव्यता प्रदान कर रहे थे। एक वृद्ध महिला खड़ी थी जिसका नाम मीरा देवी था। वह भी के बीच से अपने बेटे को खोज रही थी, जो 35 साल पहले घर छोड़कर चला गया था। उसे उसके एक पड़ोसी ने, जो महाकुंभ नहाने आई थी, उसने बताया कि उसने मीरा के बेटे को महाकुंभ में अघोरी साधु के रूप में देखा है। यही सुनकर वह बनारस से प्रयागराज अपने बेटे को ढूंढने आई थी। उसकी आंखें हर अघोरी पर टिकती, हर चेहरा उसके भीतर उम्मीद जगाता, लेकिन हर बार निराशा हाथ लगती। उसकी झुर्रियों भरी आंखों में अब भी वही ममता थी जो उसने अपने बेटे रा के लिए 35 साल पहले महसूस की थी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी भगवान को मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। मीरा अपने बेटे को आज पा लेना चाहती थी। वो मन ही मन भगवान शिव से मांग रही थी कि हे महादेव, अगर आप हो तो मेरे बेटे को आज मुझसे मिला दो। वो दिन तो बीत गया, पर अगले दिन सुबह जब अघोरी साधुओं का अखाड़ा गंगा स्नान के लिए संगम की ओर बढ़ रहा था, अचानक उसकी नजर सबसे आगे चल रहे एक साधु पर पड़ी। उसके भस्म लेपित चेहरे में मीरा ने अतीत के अपने उस छोटे राघव की झलक देखी। राघव, ये तो मेरा राघव है। मीरा चीख उठी, उसकी आवाज दर्द और ममता से भरी हुई थी। वो भीड़ को चीरती हुई उस अघोरी साधु के पास पहुंच गई। राघव, यह मैं हूं, तेरी मां मुझे पहचान। साधु, जो अब अघोरी राघवनाथ बन चुका था, उसकी तरफ देखता रह गया। उसकी आंखों में वर्षों की साधना की गहराई और शून्यता थी। वो स्तब्ध था। ये चेहरा उसके लिए अपरिचित नहीं था, लेकिन वह इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था। मां शब्द उसके होठों से निकलने में भी कांप रहे थे। मीरा उसकी ओर दौड़ी और उसे गले से लगा लिया। उसकी आवाज रोते हुए कह रही थी, तूने मुझे पहचान लिया। तुझे पता है मैंने कितने साल तुझे ढूंढा है। मैंने तुझे कहां कहां नहीं ढूंढा मेरे बेटे। ये दृश्य जैसे एक मां और उसके खोए बेटे के वर्षों के दर्द को बहा रहा था। संगम तट पर खड़े लोग ये देखकर स्तब्ध थे। मां बेटे के इस मिलन में कुछ तो अलौकिक था। आखिर मीरा का बेटा राघव से राघवनाथ कैसे बन गया? पूरी कहानी जानने के लिए आपको आज से 35 साल पहले लिए चलते हैं और बताते हैं कि आखिर राघव ने घर क्यों छोड़ा और साधु क्यों बन गया। बनारस, जिसे काशी या वाराणसी भी कहते हैं, गंगा नदी के किनारे बसा वो प्राचीन नगर है जिसे भारत की आत्मा कहा जाता है। ये शहर न केवल अपने आध्यात्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहाँ की गलियों, मंदिरों और घाटों में एक अद्भुत जीवंतता और पवित्रता का अनुभव होता है। इसी शहर के एक छोटे से घर में रहने वाली थी मीरा, एक साधारण गृहिणी जो अपने पति और छोटे बेटे राघव के साथ रहती थी। मीरा के जीवन में खुशियां कभी स्थायी नहीं रही। उसका पति रामलाल, जो एक स्थानीय मिल में मजदूरी करता था, अक्सर शराब के नशे में धुत होकर घर लौटता और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता। उसकी शराब की लत ने न केवल उनके घर की आर्थिक स्थिति खराब कर दी थी, बल्कि परिवार के बीच की शांति भी छीन ली थी। मीरा हर रात एक डर के साये में जीती थी कि कब रामलाल का गू फूट पड़ेगा। उनका बेटा राघव, जो केवल 10 साल का था, इन सब बातों को मासूमियत से देखता और समझने की कोशिश करता। उसे अपने पिता से डर लगता था, लेकिन अपनी मां के लिए उसकी आंखों में गहरी सहानुभूति थी। यह एक गर्मियों की रात थी। बनारस की गलियां शांत थी, केवल कुत्तों के भौंकने की आवाजें सुनाई देती थी। रामलाल हमेशा की तरह नशे में धुत होकर घर लौटा। उसकी चाल लड़खड़ा रही थी और हाथ में शराब की बोतल थी। मीरा, वह चिल्लाया, खाना क्यों नहीं बनाया? अभी तक क्या कर रही हो सारा दिन? मीरा ने विनम्रता से जवाब दिया, खाना तैयार है, बस तुम हाथ मुंह धो लो, मैं परोस देती हूँ। लेकिन रामलाल को ये जवाब पसंद नहीं आया। उसका गुस्सा उबाल पर आ गया। उसने बिना कुछ सुने मीरा पर चिल्लाना शुरू कर दिया और उसके पास रखी थाली को जमीन पर फेंक दिया। राघव, जो कोने में बैठा पढ़ाई कर रहा था, डर के मारे चुपचाप देख रहा था। रामलाल का गुस्सा यहीं नहीं रुका। उसने मीरा को पकड़कर झकझोरा और थप्पड़ मार दिया। मीरा गिर पड़ी, लेकिन उसने कोई प्रतिरोध नहीं किया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। राघव ये सब देख रहा था। उसकी मासूम आंखों में पहली बार नफरत और असहाय का मिश्रण झलक रहा था।
उस रात राघव ने पहली बार महसूस किया कि यह घर अब उसका घर नहीं रहा। उसके भीतर गहरी वेदना और असंतोष की भावना पैदा हो चुकी थी। उसने अपनी मां की हालत देखी और अपने मन में यह निर्णय लिया कि उसे यहां से जाना होगा। रात के तीसरे पहर जब सब सो रहे थे, राघव ने अपनी छोटी सी पोटली में कुछ कपड़े और मां के हाथ का बनाया एक माला रखा। उसने धीरे से घर का दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। रात का अंधकार घना था, लेकिन बनारस की सड़कों पर राघव के कदम ठिठक दे नहीं थे। चलते चलते उसने खुद को 80 घाट के पास पाया। वहां कुछ अजनबी लोग एक चाय के खोखे के पास बैठे हंसी ठिठोली कर रहे थे। राघव को देखकर उनमें से एक बुजुर्ग ने कहा, "ऐ बच्चे, इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है? घर नहीं जाना?" राघव ने सिर झुका लिया और कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में डर और असमंजस साफ झलक रहा था। बुजुर्ग ने उसे पास बुलाया और एक कप चाय दी। "डरो मत बेटा, ये बनारस है। यहाँ हर मुसाफिर का स्वागत है," उन्होंने कहा। यह पहली बार था जब राघव को किसी अजनबी से दया और अपनापन महसूस हुआ। उसने धीरे धीरे अपनी कहानी सुनाई। "अरे रे, बड़ा मुश्किल हाल है तेरा, लेकिन चिंता मत कर, गंगा माई सब देख रही है," बुजुर्ग ने कहा। चाय पीने के बाद राघव ने घाट के पास ही एक कोने में जगह ढूंढी और वहीं लेट गया। आसमान में तारे टिमटिम रहे थे और गंगा की लहरें धीमी आवाज में बह रही थी। यह पहली रात थी जब उसने खुले आसमान के नीचे सोने का अनुभव किया, लेकिन उसकी नींद बार बार टूट रही थी। हर आहट पर उसे डर लगता था कि कोई उसे पकड़कर वापस घर ले जाएगा। उसकी आंखों में वो दृश्य बार बार घूम रहा था जब उसके पिता ने उसकी मां को मारा था। सुबह होते ही घाट पर हलचल शुरू हो गई। लोग स्नान करने आने लगे। साधु संत अपने आसनों पर बैठकर ध्यान लगाने लगे। राघव ने ये सब देखा और उसके मन में जिज्ञासा जागी। उसने महसूस किया कि यहाँ का जीवन उसके पुराने जीवन से बहुत अलग था। उसे अचानक बाबा त्रिपुंड शवर दिखाई दिए, जो ध्यान की मुद्रा में बैठे थे। उनके चेहरे पर गहरी शांति थी जो राघव को बहुत आकर्षित कर रही थी। वह उनके पास गया और उनके चरणों में बैठ गया। बाबा ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए पूछा, "क्या चाहिए बेटा?" राघव ने अपने मन की बात बिना किसी झिझक के बाबा को बता दी। बाबा ने उसे अपने साथ रहने की अनुमति दी और उसे शिव भक्ति का मार्ग दिखाने का वादा किया। राघव अब बाबा त्रिपुंड शवर के शिष्य के रूप में अपना जीवन शुरू कर चुका था। बाबा ने उसे आश्रम में रहने की अनुमति दी थी। आश्रम गंगा के किनारे एक शांत स्थान पर स्थित था, जहां सुबह शाम शिव की आराधना और भजन कीर्तन होते थे। बाबा ने राघव को रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने की शिक्षा दी। उनकी पहली शिक्षा थी कि ध्यान और साधना से मन को शांत करना चाहिए। राघव ने ये नया अनुशासन उत्साह के साथ स्वीकार किया। उसने महसूस किया कि इन साधारण नियमों में एक अद्भुत शक्ति थी। साधना के दौरान राघव को शिव के मंत्रों का उच्चारण सिखाया गया। बाबा ने उसे बताया कि यह केवल शब्द नहीं है, बल्कि ऊर्जा का माध्यम है। ओम नमः शिवाय का हर उच्चारण उसे एक नई शक्ति और शांति का अनुभव कराता। आश्रम में केवल राघव और बाबा ही नहीं, बल्कि कई अन्य शिष्य भी थे। हर किसी का अपना एक अनोखा जीवन संघर्ष था जो उन्हें यहां तक लेकर आया था। राघव ने इन सभी से मित्रता करना शुरू किया और उनके अनुभवों से सीखने लगा। साधना के अलावा आश्रम के दैनिक कार्यों में भी राघव सक्रिय रूप से भाग लेने लगा। वो गंगा से पानी लाने, पूजा के लिए फूल इकट्ठा करने और प्रसाद बनाने में मदद करता। ये सब उसे एक नई जिम्मेदारी का एहसास दिलाता। धीरे धीरे राघव का मन पूरी तरह शिव भक्ति में रम गया। उसने महसूस किया कि शिव केवल एक देवता नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार है। उसकी हर समस्या, हर सवाल का जवाब शिव में था। एक दिन बाबा ने उससे कहा, "राघव, शिव भक्ति का मतलब केवल मंत्र जपना नहीं, बल्कि अपने अहंकार को पूरी तरह समाप्त करना है। जब तक तू अपने भीतर के अहंकार को त्याग नहीं करेगा, तब तक तू शिव के करीब नहीं पहुंच पाएगा।" राघव ने इस बात को अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। उसने हर दिन अपने भीतर झांकना शुरू किया और अपने अहंकार, भय और दुख को पहचानने की कोशिश की। यह प्रक्रिया कठिन थी, लेकिन उसने बाबा के मार्गदर्शन में इसे जारी रखा। उधर मीरा अब भी अपने बेटे की तलाश में थी। हर दिन वह गंगा के घाटों पर जाती और साधुओं से पूछती, "क्या आपने मेरे राघव को देखा है?" लेकिन उसे हर जगह से निराशा ही हाथ लगती। एक दिन मीरा ने एक साधु से पूछा, "बाबा, क्या मेरा बेटा
मुझे मिल जाएगा, साधु ने उत्तर दिया। गंगा माई के दरबार में हर सवाल का जवाब मिलता है, धैर्य रखो। मीरा ने यह बात मन में बैठा ली और अपनी तलाश जा रखी। मीरा के जीवन में दुख का सागर लगातार गहराता जा रहा था। जब से राघव ने घर छोड़ा था, उसकी दुनिया अंधकार में हो गई थी। हर सुबह वो इस आशा के साथ जागती कि शायद आज का दिन उसे अपने बेटे से मिलने का कोई संकेत देगा, लेकिन समय के साथ उसकी उम्मीदें मुरझाने लगी। मीरा ने राघव को ढूंढने के लिए बनारस की हर गली हर चौराहा छान मारा। वो 80 घाट, दशाश्वमेध घाट और मणिकर्णिका घाट जैसे पवित्र स्थानों पर जाती और साधुओं से पूछती, क्या आपने मेरे राघव को देखा है? वो छोटा सा लड़का जिसकी आंखों में मासूमियत है, लेकिन हर बार उसे नकारात्मक उत्तर मिलता। साधु अक्सर उससे कहते, मां गंगा माई पर विश्वास रखो, जो खो गया है वो अवश्य मिलेगा। मीरा को केवल अपने बेटे की चिंता नहीं थी, बल्कि समाज से भी लड़ना पड़ रहा था। लोग उसे ताने देते, कैसी मां हो जो अपने बेटे को संभाल नहीं पाई। रामलाल भी अपनी शराब की लत में और डूबता जा रहा था। वह मीरा को दोषी ठहरा आता, तुम्हारी वजह से राघव घर छोड़कर चला गया। मीरा ये सब सुनती और भीतर ही भीतर टूटती जाती। एक दिन जब मीरा 80 घाट पर बैठी थी तो उसने एक साधु को देखा जो ध्यान में लीन था। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। मीरा ने उनके पास जाकर अपनी व्यथा सुनाई। साधु ने कहा, मां, जीवन में जो कुछ भी होता है वो शिव की इच्छा से होता है। तुम्हारा बेटा गंगा माई की शरण में है, धैर्य रखो। ये शब्द मीरा के लिए थोड़ी सांत्वना लेकर आए, लेकिन उसका मन अब भी बेचैन था। मीरा हर रात अपने बेटे की यादों में खो जाती। उसे राघव के साथ बिताए हर छोटे पल याद आते, कैसे वो बचपन में उसके आंचल में छिप जाता था जब रामलाल गुस्से में होता, कैसे वो हर सुबह मीरा के साथ गंगा आरती देखने के लिए जिद करता था। ये सारी स्मृतियां मीरा के दिल को चीर देती, लेकिन साथ ही उसे जीने की ताकत भी देती। मीरा ने निर्णय लिया कि वो अपने बेटे की तलाश शिव और गंगामाई की शरण में रहकर ही करेगी। हर सुबह वो गंगा में डुबकी लगाती और प्रार्थना करती, हे भोलेनाथ, मेरे बेटे को मुझसे मिलवा दो। उसकी प्रार्थनाएं में एक अनोखी शक्ति थी। वो दिन रात गंगा के किनारे बैठकर अपने बेटे की झलक पाने की कोशिश करती, अपने बेटे के लिए। मीरा ने हर संभव त्याग कर दिया। उसने अपना आराम, अपनी इच्छाएं और यहां तक कि अपने आंसू भी गंगा माई को समर्पित कर दिए। वो केवल एक मां नहीं थी, वो अब एक प्रतीक बन चुकी थी। एक ऐसी मां का प्रतीक जो अपने बच्चे के लिए सब कुछ सहन कर सकती है। आश्रम में बिताए सालों ने राघव को पूरी तरह बदल दिया। वो अब वो मासूम बच्चा नहीं रहा जो बनारस की गलियों में अपना घर छोड़कर निकला था। वो एक निडर और गहरा आत्मा संयमी साधक बन चुका था। बाबा त्रिपुंड शव के संरक्षण में उसने शिव की भक्ति में खुद को पूरी तरह समर्पित कर दिया। साधना, योग और तपस्या उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुके थे। राघव की भक्ति इतनी गहरी हो चुकी थी कि वह कठिन मम साधना भी बिना थके करता। शिव की आराधना में डूबा राघव अब अघोरी साधना के मार्ग पर चलने के लिए तैयार था। ये मार्ग कठिन था, जिसमें संयम, साहस और आत्मसमर्पण की चरम सीमा तक पहुंचने की आवश्यकता थी। बाबा ने राघव को बताया, अघोरी साधना का मार्ग केवल उनके लिए है जो अपने अंदर के सारे मोह, भय और अहंकार को समाप्त कर चुके हैं। यह मार्ग तुझे शिव के वास्तविक स्वरूप का अनुभव कराएगा। राघव ने सहर्ष इस मार्ग को अपनाने की इच्छा जताई। बाबा ने उसे कड़ी तपस्या और गहन ध्यान की प्रक्रिया में प्रवेश कराया। उसने अपनी साधना के दौरान यह अनुभव किया कि शिव केवल एक देवता नहीं है, वे शून्यता और अनंतता का स्वरूप है। धीरे धीरे राघव ने समाज और अपने अतीत से जुड़ी हर चीज को त्याग दिया। वहीं दूसरी ओर आश्रम में आने वाले लोग राघव को बाबा राघवनाथ कहने लगे। उनकी साधना और गहन भक्ति ने उन्हें एक विशेष स्थान दिला दिया। लोग उनसे आशीर्वाद लेने आते और उनकी शिक्षाओं से प्रेरणा पाते। राघव था अब केवल एक साधक नहीं, बल्कि साधुओं के बीच सम्मानित स्थान पाने वाले एक अघोरी बन चुके थे। मीरा तो मां थी और मां की ममता कभी कम नहीं हो सकती। मीरा की तलाश अब भी जारी थी। गंगा किनारे के घाटों पर उसका हर दिन राघव को खोजने में बीतता। उसकी ममता की शक्ति उसे थकने नहीं देती थी।
उसने बनारस के हर मंदिर, हर साधु और हर कोने में अपने बेटे की छवि खोजी, लेकिन कहीं कोई खबर नहीं मिली। एक दिन मीरा ने सुना कि महाकुंभ मेला जल्दी ही शुरू होने वाला है। ये दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला था, जहां लाखों साधु, संत और श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाने आते थे। मीरा के मन में आशा की किरण जागी। उसे लगा कि शायद इस मेले में वह अपने बेटे को देख सकेगी। और उसी दिन उसकी पड़ोसी कमला ने आकर उसे बताया कि वो भी महाकुंभ गई थी। नहाने के बाद उसे एक ऐसा अघोरी दिखा जो राघव की तरह लगता था, पर 35 साल बीतने की वजह से वह काफी उम्र का हो गया है, तो ठीक तरह से पहचानना मुश्किल था, पर लगता वो राघव जैसे ही था। अब मीरा के दिल में एक उम्मीद जागी। मीरा ने महाकुंभ में जाने का निश्चय किया। उसने अपनी सीमित बचत को जुटाया और प्रयागराज जाने की तैयारी शुरू की। शायद भोलेनाथ मुझे वहां मेरे राघव से मिलवा दे, उसने मन ही मन सोचा। प्रयागराज में महाकुंभ मेले का दृश्य अत्यंत भव्य था। दूर दूर तक गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही थी। जगह जगह साधुओं के शिविर लगे थे, कोई ध्यान में लीन था तो कोई प्रवचन दे रहा था। अखाड़ों के अघोरी साधु अपने विशिष्ट रूप में नजर आ रहे थे। मीरा ने संगम पर स्नान किया और अपनी प्रार्थना में शिव से अपने बेटे से मिलवाने की गुहार लगाई। हे भोलेनाथ, मेरी तपस्या अब पूरी करो, मेरे राघव को मुझसे मिला दो। उसकी प्रार्थना इतनी गहरी थी कि पास बैठे साधु भी उसकी आंखों में जलती हुई ममता की आग को महसूस कर सकते थे। महाकुंभ मेले में एक दिन विशेष था, जब अघोरी साधुओं का अखाड़ा संगम पर स्नान के लिए आता था। उनका आगमन बहुत भव्य और रहस्यमयी था। वे अपने भस्म लेपित शरीर, गले में मानव खोपड़ी की माला और त्रिशूल लेकर आते थे। लोग दूर दूर से इन्हें देखने के लिए इकट्ठा हुए थे। मीरा इस अद्भुत दृश्य को देखकर थोड़ी देर के लिए अपनी चिंता भूल गई थी। वो गंगा की ओर बढ़ते साधुओं और संतों को देखकर बस यही सोच रही थी कि शायद इनमें से कोई उसे उसका खोया हुआ राघव लौटा सके। पिछले 35 वर्षों में मीरा ने हर संभव जगह अपने बेटे को ढूंढा था। हर घाट, हर मंदिर, हर आश्रम में उसने अपने बेटे के नाम की गुहार लगाई थी, लेकिन आज तक उसे केवल निराशा ही मिली थी। लेकिन आज महाकुंभ के इस दिव्य वातावरण में मीरा के भीतर एक अजीब सी हलचल थी। उसका दिल कह रहा था कि उसका बेटा यहीं कहीं है। हर बार जब वह किसी साधु को देखती तो उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती। क्या वो मेरा राघव हो सकता है? लेकिन जैसे ही वो करीब जाकर देखती, हर बार उसका दिल टूट जाता। अचानक दूर दूर से शंख और नगाड़ों की आवाज आने लगी। लोग चारों तरफ से दौड़कर संगम की ओर जाने लगे। किसी ने कहा, अघोरी साधुओं का अखाड़ा आ रहा है। ये सुनकर मीरा के भीतर उत्सुकता और भय का मिश्रण जाग उठा। उसने सुना था कि अघोरी साधु शिव के परम उपासक होते हैं। उनकी साधना का मार्ग कठिन और विचित्र होता है, लेकिन उनका जीवन शिव को समर्पित होता है। मीरा ने भीड़ के बीच से रास्ता बनाकर संगम की ओर देखा। अघोरी साधुओं का समूह आ रहा था। उनके शरीर पर भस्म का लेप था, गले में मानव खोपड़ी की माला और हाथ में त्रिशूल। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो किसी भी साधारण व्यक्ति को भयभीत कर सकती थी। उनके कदमों में अटूट विश्वास और उनकी उपस्थिति में एक अद्भुत शक्ति थी। मीरा का दिल अचानक तेजी से धड़कने लगा। उसकी नजर एक साधु पर अटक गई। वो साधु सबसे आगे चल रहा था। उसके चेहरे पर एक अनोखी शांति थी, लेकिन उसकी आंखों में गहराई और तीव्रता थी। मीरा की आंखें उसे देखते ही भर आई। उसकी छाती धड़क रही थी, जैसे वह किसी अनजाने तूफान का सामना कर रही हो। ये चेहरा, ये तो राघव है। मीरा के मुंह से यह शब्द अनायास ही निकल गए। उसने अपने भीतर की मां को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन ममता ने उसे रोकने से इनकार कर दिया। उसने भीड़ में से दौड़ लगाई और उस साधु के पास पहुंच गई। राघव, मेरे बेटे, मीरा ने रोते हुए आवाज लगाई। उस साधु, जो अब अघोरी राघवनाथ बन चुका था, ने अपनी गहरी ध्यान मग्न अवस्था से अपनी आंखें खोली। उसने उस आवाज की ओर देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, लेकिन जैसे ही उसकी नजर मीरा पर पड़ी, वो स्तब्ध रह गया। मीरा दौड़ते हुए उसके पास पहुंची और उसके पैरों में गिर गई। राघव, यह मैं हूं, तेरी मां, मुझे पहचान। उसकी आवाज कांप रही थी। आंसू उसकी आंखों से बहकर राघवनाथ के पैरों को भिगो रहे थे। राघव था, जो अब तक शिव भक्ति में अपना सब कुछ त्याग चुका था, उस पल ठिठक गया। उसने अपनी आंखें बंद
कर ली उसका मन अतीत की ओर दौड़ पड़ा। उसे याद आया वो छोटा सा घर, माँ का आंचल, और वह रात जब उसने घर छोड़ा था। माँ, उसके मुंह से धीमे से यह शब्द निकला। मीरा ने उसकी आवाज सुनते ही उसकी ओर देखा। तूने मुझे पहचान लिया राघव मेरे बेटे, तुझे पता है मैंने तुझे कितने सालों तक ढूंढा है। हर दिन हर रात मैं गंगा के घाटों पर तेरी राह देखती थी। मैंने तुझे खोने के बाद अपना सब कुछ खो दिया। राघव थका चेहरा गंभीर था। उसने मीरा की ओर देखा और धीरे धीरे कहा, माँ, मैंने तुझे हमेशा याद किया, लेकिन मैं अब राघव नहीं रहा। मैं अब अघोरी राघव नाथ हूं। मैंने अपने अतीत को त्याग दिया है। मेरे जीवन का उद्देश्य शिव की सेवा और साधना है। मीरा ने उसकी बात सुनी, लेकिन उसकी ममता ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उसने राघव का हाथ पकड़ा और कहा, शिव ने मुझे तुझसे मिलवाया है, यह उनकी इच्छा थी। अगर तू अघोरी है तो मैं भी अब तेरी साधना का हिस्सा बनूंगी, पर मुझे मत छोड़ मेरे बेटे। मैंने बहुत सहा है, अब और नहीं सह सकती। राघव नाथ के भीतर एक तूफान उठ रहा था। उसकी साधना उसे सिखा चुकी थी कि उसे मोह और माया से दूर रहना है, लेकिन उसके सामने उसकी मां थी जिसने उसे जीवन दिया, जिसने उसकी हर चोट पर मरहम लगाया। वो अपनी भावनाओं और अपने संकल्प के बीच फंस गया। मीरा रोते रोते कहने लगी, राघव तेरी मां हूं मैं तुझसे कुछ और नहीं मांगती, बस इतना कि तू मुझे अपने पास रख ले। मैं तेरी साधना में बाधा नहीं बनूंगी, पर मुझे तुझसे दूर मत कर। राघव थके आंसू अब रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने अपनी मां को पहली बार इतने वर्षों के बाद गले लगाया। वो पल ऐसा था मानो समय ठहर गया हो। संगम पर खड़े लोग इस दृश्य को देखकर भावुक हो गए। किसी के आंखों में आंसू थे तो कोई मीरा की ममता को प्रणाम कर रहा था। मां, मैं तुझे अपने साथ रखूंगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरी साधना अधूरी थी, क्योंकि मेरी मां के आशीर्वाद के बिना कोई भी तपस्या सफल नहीं हो सकती। राघव नाथ के इन शब्दों ने मीरा के भीतर के हर दर्द को मिटा दिया। मीरा ने अपने बेटे के माथे को चूमा और कहा, शिव तुझ पर अपनी कृपा बनाए रखे मेरे बेटे, तूने मेरी तपस्या को सफल कर दिया। मीरा ने राघव को गले से लगा लिया। वो रो रही थी और राघव भी रो पड़ा। इतने सालों का दर्द और बिछड़न उस एक पल में समाप्त हो गई। वहां खड़े लोग यह अद्भुत दृश्य देखकर भावुक हो गए। राघव ने कहा, मां, मैं शिव के मार्ग पर हूं। मैं तुम्हें बहुत याद करता था, लेकिन मेरी साधना ने मुझे सब कुछ त्यागने के लिए प्रेरित किया। मीरा ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, मैं जानती हूं कि शिव की इच्छा से ही हम अलग हुए थे, और अब शिव ने ही हमें मिलाया है। राघव ने अपनी मां को आश्रम चलने का आग्रह किया। उसने बाबा त्रिपुंड शव से मीरा का परिचय कराया। बाबा ने कहा, यह मिलन शिव की इच्छा थी, अब तुम्हें अपनी साधना में मां की सेवा भी जोड़नी होगी। मीरा ने भी राघव के साथ आश्रम में रहने का निर्णय लिया। उसने शिव की भक्ति और साधना में खुद को समर्पित कर दिया। मां बेटे की यह जोड़ी अब शिव की कृपा से एक नई यात्रा पर निकल पड़ी। मीरा को राघव मिल चुका था और राघव को अपनी साधना के साथ साथ अपनी मां का आशीर्वाद। ये कहानी बनारस की गलियों से शुरू होकर शिव की भक्ति और मां की ममता की अनोखी गाथा बन गई।